शुक्रिया शरद। चलिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कैबिनेट ने रेल लैंड एंड लीज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। क्या मतलब है इसका, क्या डिटेल्स है? मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं मेरे साथ दिल्ली से। समीर, क्या मतलब है इस पॉलिसी चेंजेस का? किस तरह के चेंजेस किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला यहाँ कैबिनेट ने लिया है जिसमें रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस एलएलएफ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक जो जिस खाके को मंजूर किया गया है उसके तहत जो टेन्योर होगा लीज पीरियड का वो 35 साल के टेन्योर को मंजूरी दी गई है। जबकि जो लैंड हो गया उसका जो रेट निर्धारित किया है वो 1.5% है, यानी कि जो लैंड का वैल्यू है उसका 1.5% लीज वैल्यू निर्धारित की गई है। ये काफी कम है क्योंकि पहले चर्चा 6% के आसपास थी, जिसको काफी कम कर दिया गया है। आखिर इस पॉलिसी से सरकार लाभ क्या देख रही है? जो रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस की इस पॉलिसी की मंजूरी के साथ सरकार दो बड़े फायदे देख रही है। सबसे पहला फायदा यह है कि इसके जरिए सरकार अपने पीएम गति शक्ति योजना को काफी बल दे पाएगी, उसको काफी आगे ले जा पाएगी। दूसरा, इस लैंड लाइसेंसिंग फीस पॉलिसी की मंजूरी का एक मतलब यह भी है कि सरकार जो कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन या इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है उस दिशा में भी ये एक बहुत बड़ी मदद के रूप में सरकार को ये एक बड़ा कदम उस दिशा में माना जा रहा है। अभी अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो रेलवे के पास जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं सबसे ज्यादा लैंड बैंक है, जो कि 1.134 मिलियन एकड़ के आसपास है। और जो खाली जमीन रेलवे के पास है वो 1 लाख एकड़ के आसपास है। और इस 1 लाख एकड़ जमीन को पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रेलवे इसका कई प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल में लाना चाहती है। और उसी दिशा में सरकार ने, कैबिनेट ने अब रेल लैंड लाइसेंसिंग फीस को मंजूरी दी है। और इसमें दो बड़ी बातें हैं, यानी कि जो टेन्योर होगा लीज पीरियड वो 35 साल, और जो प्रतिशत दर इसमें तय की गई है वो 1.5% है। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अहम फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से आते हुए, और जैसा कि समीर बोल भी रहे थे कि कॉनकॉर की जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है उसको मदद मिलेगी इससे। स्टॉक पर नजर डालिए। इस खबर के बाद हमने देखा स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली। 8.5% ऊपर अब कॉनकॉर कारोबार कर रहा है 727 के भाव पर। एक बार चार्ट पर नजर डालेंगे तो आपको पता रहेगा कि जब ये खबर सामने आई, टीना सुदेश सब आपके लिए लेकर आया, उसके बाद ये स्टॉक कितनी शानदार तरीके से इसने रिकवरी दिखाई है। तो यहाँ पर सरकार ने जो रेलवे लैंड लीज जो है फीस उसमें बदलाव की तैयारी की है। 35 साल तक के लिए यहाँ पर इसको बढ़ाया गया है। तो ये एक अहम खबर इस समय आती हुई दिल्ली से। चलिए आगे।